हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको रीजनिंग की क्लास लगातार प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे कल टॉपिक चल रहा था हमारा कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को और। तो चलते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये टॉपिक ऐसा है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार सही करते हैं, अक्सर गलत करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ही है, इनकी गुणवत्ता में भी अधिक सुधार हुआ है। ठीक है, पढ़ लिया। अब देखते हैं नीचे निष्कर्ष क्या कहता है। हम दोपहिया वाहनों का निर्माण कर रहे हैं। पहले क्या कहा, दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण हो रहा है भारत में, तो हम कहीं ना कहीं दोपहिया वाहनों का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, जो कथन में कहा वही निष्कर्ष बोल रहा। दूसरा, हमारे दोपहिया वाहन उद्योगों ने सराहनीय प्रगति की है। देखिए, कहीं जिक्र हुआ निर्माण हो रहा, लेकिन कहीं कहा कि उद्योगों ने सराहनीय, जिनकी सराहनीय प्रशंसा की जाए, ऐसा कोई प्रगति की या कुछ किया, बस निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है और गुणवत्ता पर भी अधिक सुधार हुआ। ये कोई बात नहीं कि उनकी सराहनीय स्थिति हुई है। तो ये इसके अनुसार गलत हो जाता है। समझ गए। उसने कहा हमारे दोपहिया वाहन उद्योगों ने सराहनीय प्रगति की है। भाई, प्रगति कितनी की, कैसे की, कुछ नहीं कहा हमारे कथन में। तो ये गलत हो गया इसके अनुसार। क्लियर हुई। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, स्टेटमेंट जो ए बी कर आते हैं। क्या है कथन, कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। क्या, व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8। ध्यान रखना, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें होती है तो उसमें लिफ्ट होती है। उसने कहा कि यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होती है। अब निष्कर्ष पर आ जाएंगे। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। देखो, कई व्यवसायिक मंजिल 2 से 8 के बीच होती है, लेकिन उसने कहा कि सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि व्यवसायिक कार्यालय जो है 2 से 8 मंजिलों वाले भवन में स्थित है। यदि भवन में 3 मंजिल होती है तो उसमें लिफ्ट होती है। उसने कहा कि सभी, सभी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, इसलिए ये गलत। क्लियर। दूसरा, केवल, ये देखते ही गलत हो गया। कल बताया था, कल की वीडियो में, कि केवल, अन्य, कुछ ऐसे शब्द बताए थे कल की वीडियो में कि देख तो ही गलत कर दिया करो। फिर भी पढ़ लो एक बार। केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है। कि इसने कहा कि भवन में 3 मंजिलें होती है तो उसमें लिफ्ट होती है। इसने कहा केवल तीसरी मंजिल, एक पर फोकस किया, लेकिन उसने कहा कि 2 से 8 मंजिल वाले भवन में लिफ्ट, भवन में होती है, भवनों में स्थित है और 3 मंजिलों में होती है, उसमें लिफ्ट होती है। लेकिन इसने केवल कहा, तो ये देख तो ही गलत हो गया। एक पर फोकस नहीं करना। इसने कहा तीसरा, 2 गलत हो गए। तीसरा, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। देखो, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। उसने कहा कि 3 मंजिलें होती है तो उसमें लिफ्ट होती है, लेकिन जो कार्यालय है 2 से 8 के बीच है, तो ये 7वीं मंजिल कहाँ आ गई, 2 से 8 के बीच में। और जब 2 से 8 के बीच में होगी तो 3 से ऊपर की जो मंजिल होती है उसमें लिफ्ट होती है। तो ये कैसा हो गया, ये सही हुआ। क्लियर हुई बात। ये कहता है यहाँ की तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिल 8 तक सब में लिफ्ट है, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन उसने कहा केवल, इसलिए ये गलत हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने। कथन है कि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या कहता है। जो चीजें मुफ्त होती है उनमें हमेशा कुछ शुल्क छुपे हुए होते हैं। दूसरा, मुफ्त में कोई चीज पाना असंभव है। ठीक है, अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना, जो कथन कहता है उसी के अनुसार आंसर देने होते हैं इसमें। ठीक है, अपने माइंड से ज्यादा सोचने लग गए, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। जो चीजें मुफ्त होती है उसमें हमेशा कुछ शुल्क छुपे हुए होते हैं। सही है, क्योंकि उसने कहा कि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। जो चीज मुफ्त होती है उसमें हमेशा कुछ शुल्क छुपे हुए होते हैं। इसके अनुसार ये सही हुआ।
फिर कहा मुफ्त में कोई चीज पाना असंभव है, ये भी सही है, क्योंकि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। ये कह रहा है कि चीज पाना असंभव है, तो सही है। तो दोनों कथन कैसे हुए, सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने कथन है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफी बढ़ गया है। सेकंड है इसका, मुद्रित पुस्तकें महंगी है। ये कथन, ये निष्कर्ष, आजकल कोई भी पुस्तकें नहीं पढ़ता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब देखेंगे, आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता है, और कथन क्या कहता है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफी बढ़ गया है, मुद्रित पुस्तकें महंगी है। तो आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये निगेटिव सेंस दे रहा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव और इसने निगेटिव सेंस दिया, इसके विपरीत, तो इस वजह से गलत हो गया। आजकल कोई भी पुस्तकें नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है, बढ़ रही है, तभी तो उसका उपयोग काफी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफी बढ़ गया, वही कहा, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है। पुस्तकों का उपयोग बढ़ेगा तो लोकप्रियता बढ़ी होगी, तभी तो बढ़ा होगा। ये सही हो गया। क्लियर है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, स्टेटमेंट ए और बी, निष्कर्ष। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है। दूसरा है, मीना अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी रोज व्यायाम करती है। क्लियर। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है, मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी व्यायाम करती है, और तो तभी तो वो जागरूक हुई। ये कहा कि व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। क्लियर। मीना के परिवार ने बचपन से ही, देखो यहाँ उसके परिवार की कोई बात हुई नहीं हुई। जब हम जिस स्टेटमेंट की बात करते हैं उसके विपरीत अगर आती है बात, जैसे यहाँ कथन में कही गई मीना अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी व्यायाम करती है, लेकिन यहाँ का मीना के परिवार ने बचपन से इसके दिमाग में व्यायाम की महत्ता को भर दिया, सरासर गलत है। परिवार से तुलना करा दी उसकी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ परिवार के लिए। ठीक है, तो उम्मीद, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।